अर्थौर एक समुद्री द्वीप पर घूमते समय फिसलकर एक रहस्यमयी घाटी में गिर गया। वहाँ का नजारा देखकर वह हैरान रह गया। चारों तरफ चमचमाते सोने और हीरे बिखरे हुए थे। उसे लगा जैसे किसी स्वप्न लोक में आ गया हो। बिना सोचे समझे वह खजाना समेटने लगा। तभी उसकी नजर एक खूबसूरत सोने के कंगन पर पड़ी, जो एक कंकाल की कलाई में था। डर के बावजूद उसने वह कंगन निकालकर पहन लिया। उसे नहीं पता था कि उसकी लालच उसके ऊपर भारी पड़ने वाला है। तभी खजाने में से नीली धुंध उठने लगी। कुछ समय बाद उसका चचेरा भाई एडमंड वहाँ पहुंचा तो उसे सिर्फ एक जली हुई जूती मिली। अनहोनी की आशंका में वह राजकुमार कैस्पियन को लेकर अर्थौर की तलाश में निकल पड़ा। तभी एक विशाल सोने का ड्रैगन उड़ता हुआ आया और एडमंड को उठा ले गया। लेकिन ड्रैगन ने उसे नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि एक घाटी में उतारकर जमीन पर आग से लिखा कि वही अर्थौर है। दरअसल खजाने के लालच में अर्थौर एक अभिशप्त ड्रैगन बन चुका था। उसे फिर से इंसान बनने के लिए लिच नामक राक्षस को मारना था और इसके लिए 7 राजाओं की तलवारें एकत्र करनी थी। एडमंड ने यह बात अपनी बहन लूसी को बताई। लूसी ने कंगन अर्थौर के पंजे से निकाल दिया। अगली सुबह उन्होंने तलवारों की खोज के लिए समुद्र यात्रा शुरू की। हवा न होने के कारण जहाज रुका रहा। तब ड्रैगन अपने पूंछ से जहाज को खींचकर आगे बढ़ाया। वे राक्षस द्वीप पहुंचे, जहां आखिरी तलवार छिपी थी। जैसे जैसे वह पास पहुंचे, नीली रहस्यमयी धुंध गहरी होने लगी और भ्रम पैदा करने लगी। तभी समुद्र से एक विशाल नाग निकला और जहाज पर हमला कर दिया। ड्रैगन डट कर लड़ाई की, लेकिन नाग ने उसे जमीन पर पटक दिया। अर्थौर घायल हो गया और दूर एक किनारे पर गिर पड़ा। तभी वहां एक तेज रोशनी वाला शेर प्रकट हुआ। उसने जमीन को पंजों से रगड़ा और उसकी रोशनी अर्थौर पर डाल दी। एक दहाड़ के साथ अर्थौर फिर से इंसान में बदल गया। इधर नाग ने जहाज को बुरी तरह लपेट लिया था। सभी ने मिलकर उस पर भालों से वार किया। तभी लिच अंधेरे से निकलकर एडमंड की सोच को भ्रमित करने लगा, जिससे नाग बचकर फिर हमला करने लगा। उसी समय अर्थौर ने 7वीं तलवार खोज निकाली। 7 तलवारें मिलते ही आकाश में तेज रोशनी फैली और एडमंड की तलवार चमक उठी। उसने सीधा नाग पर वार किया। लिच का जादू टूट गया, नाग भी हार गया और द्वीप में फिर जीवन लौट आया। नैर्निया के लोग जो लिच के अधीन थे आजाद हो चुके थे। अंत में तीनों भाई बहन समुद्र किनारे पहुंचे। वहां एक विशाल जल दीवार खड़ी थी, नैर्निया की सीमा और असली दुनिया के द्वार के रूप में। शेर की दहाड़ से उसमें रास्ता खुला और वे सब असली दुनिया में लौट आए। कमरे में पानी वापस उस पेंटिंग में समा गया, जो असल में नैर्निया का द्वार थी।